पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर साफ नजर आने लगा है। खासतौर पर हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है, इस समय अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले कई वाणिज्यिक जहाज जो ऊर्जा संसाधनों से लदे हुए हैं, मौजूदा हालात के चलते फंसे हुए हैं। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ रहा है जहां तेल आयात भी निर्भर है और पाकिस्तान उनमें से एक देश है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान सरकार ने हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का फैसला किया है। पहले ईंधन लगभग 100 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के आसपास उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर 300 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। ये 3 गुना वृद्धि न केवल आम लोगों के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि ये देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बढ़ोतरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद मंजूरी दी है। रविवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाई गई और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें देश के कई अहम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्य रूप से ईंधन की कीमतों, वैश्विक तेल संकटों के प्रभाव और देश में आर्थिक राहत के उपायों पर चर्चा की गई है। इसमें कानून एवं न्याय मंत्री आजम नाजीर तरार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि कई हाई ऑक्टेन ईंधन मुख्य रूप से लग्जरी वाहनों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से आम जनता पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ईंधन की किसी भी श्रेणी में इतने बड़ी बढ़ोतरी का व्यापक आर्थिक प्रभाव होता है। यह न केवल महंगाई को बढ़ाता है, बल्कि बाजार में अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी गहरा दबाव डालता है। दरअसल अब ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान सरकार ने ईंधन की कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि कर दी। इससे पहले 6 मार्च को भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। उस समय वैश्विक तेल बाजार में उछाल देखा गया था, जिसका कारण अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव था। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को प्रभावित किया था। इसका असर पाकिस्तान जैसे आयात निर्भर देशों पर पड़ा। 6 मार्च को की गई बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 267.17 रुपए से बढ़कर 321.17 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। वहीं डीजल की कीमत 280.86 रुपए से बढ़कर 335.86 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। इस बढ़ी हुई कीमतों ने पहले ही आम लोगों को बजट पर भारी दबाव डाला हुआ था। अब हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में 3 गुना वृद्धि ने महंगाई के बोझ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार ने जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, जिसका सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ा था। 10 मार्च को जेट फ्यूल महंगा होने के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस ने अपने किराए बढ़ा दिए थे। एयरलाइन सूत्रों की माने तो घरेलू उड़ानों की टिकटों में 2800 से 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। ये बढ़ोतरी कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और अन्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किराए में इससे भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट्स की मान ले तो टिकट की कीमतों में 10,000 से 28,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। खासतौर पर पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के देशों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा महंगा किराया देना पड़ रहा है। इन रूट्स पर लगभग 15,000 रुपए तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि यहां पाकिस्तान सरकार का दावा है कि हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत बढ़ाने से सार्वजनिक परिवहन पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का असर धीरे धीरे हर सेक्टर पर पड़ता है। परिवहन लागत बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित किया है। अब अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो तेल की कीमतों में और अधिक उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों के सामने आर्थिक चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी न केवल वहां की आर्थिक स्थितियों की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि ये भी संकेत दे रही है कि वैश्विक राजनीतिक और सैन्य घटनाएं किस तरह आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अब आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि पाकिस्तान सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या वे आम जनता को राहत देने में सफल हो पाती है या नहीं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।